चैप्टर 201-202। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और ये है रीबॉर्न इन विलनस बॉडी स्टोरी। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तभी सर्विका का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, जिसे देखकर वह तीनों जान गए कि शायद सर्विका उठ रही है। इसलिए वह अपने आस भरी नजरों से सर्विका को देख रहे थे, जैसे वह उसे पहचान जाएगी। लेकिन सर्विका जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके दोनों आंखों में आंसू आ गया और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम सब? शायद वो रो इसलिए रही थी क्योंकि वह एक साथ अपने सामने 3 आदमी को देख रही थी, जो कि उसके अतीत के जख्मों को याद दिला रहा था, किस तरह से उसके साथ हैवानियत की हदें पार किया गया था। वही उसे रोते देख निकेश और अरहान अपने एक एक हाथ को उसके हाथ पर रख लेते हैं, जिसे महसूस करके सर्विका और जोर से रोने लगी, क्योंकि कभी उसके दोनों हाथों को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती किया गया, तो कभी 2 लोगों ने उसके हाथ को पकड़कर रखा और तीसरे इंसान ने उसके साथ रेप किया। यह सब याद आते आते उसके दोनों आंखों से आंसू और तेज बहने लगा और वह बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए अपने शरीर को हिलाते हुए चिल्लाई, प्लीज प्लीज छोड़ दो, मैं फिर से वही जिंदगी नहीं जी सकती, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी तो ठीक रहेगा। उसे इतना पैनिक होते देख अरहान और निकेश तुरंत उसके हाथ को छोड़कर शिवाय की ओर देखने लगे, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सर्विका के एक्शन पर था। तभी सर्विका चिल्लाई, दूर हटो मुझसे। तो शिवाय अपने हाथों से निकेश और अरहान को दूर होने को बोलता है और खुद भी उसके पैरों के पास से उठकर कुछ कदम पीछे हो गया। वहीं जब सर्विका देखती है कि ये तीनों आदमी उससे थोड़ा दूर हो गए हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। तभी उसका ध्यान कमरे में गया और उसे कहीं पर भी आरवी नहीं दिखी, इसलिए वह चिल्लाते हुए बोली, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? तो निकेश धीमे से बोला, ये किसे बुला रही है? तो अरहान के चेहरे पर पसीना आने लगा। तभी सर्विका अपने दोनों हाथों को फिर से बेड पर मारते हुए बोली, उसे बुलाओ, एंजल को बुलाओ। वही शिवाय जैसे ही एंजल सुनता है, उसके आंखों के सामने आरवी का चेहरा आता है और वह तुरंत अपने कदम को दरवाजे की तरफ बढ़ाता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसे अपने आंखों के सामने आरवी इधर से उधर टहलते हुए देखी, जिसे देखकर वह लंबी लंबी सांस लेने लगा। वही उसे इतना जल्दी सांस लेते देख आरवी जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ? सब चीज ठीक तो है ना? तो शिवाय अटकते हुए बोला, को कुछ ठीक नहीं है, वो सारू पैनिक कर रही हैं। तो आरवी तुरंत कमरे के अंदर इंटर की और जल्दी से बेड की ओर भागी। वहीं उसके पीछे पीछे शिवाय भी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ा। वही आरवी जब सर्विका के पास आई तो देखी सर्विका अपने हाथ और पैर को बेड पर मारते हुए चिल्ला रही थी, एंजल को बुलाओ, एंजल को बुलाओ। वहीं निकेश और अरहान उससे 10 कदमों की दूरी पर खड़े होकर डरते हुए सर्विका को देख रहे थे। तो आरवी तुरंत बेड पर चढ़ती है और सर्विका के दोनों गालों को पकड़ते हुए बोली, सारूदी होश में आओ, देखो तुम्हारी एंजल तुम्हारे पास आ गई। लेकिन सर्विका कुछ भी सुनने के हालत में नहीं थी।
वह बस अपने हाथ को बेड पर मारते हुए चिल्ला रही थी, मेरी एंजल को बुलाओ, मेरी एंजल को बुलाओ। वही जब आरवी देखती है कि सर्विका उसे भी पहचान नहीं पा रही है, तो वह ड्रावर खींचती है और उसमें से एक इंजेक्शन निकालकर शिवाय की ओर देखते हुए बोली, इसके दोनों हाथ को पकड़ो। तो निकेश बोला, अनु यह किस चीज का इंजेक्शन तुम सर्विका को दे रही हो? तो आरवी कुछ नहीं बोली। तो शिवाय अपने कदमों को आगे बढ़ाकर सर्विका के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिसके कारण सर्विका अपने दोनों आंखों में आंसू भरते हुए चिल्लाई, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिसे देखकर शिवाय के दोनों आंखों में नफरत आने लगा उन दरिद्रों के लिए, जिनके वजह से आज उसकी बहन की हालत इतना खराब था। वही आरवी तुरंत इंजेक्शन को सर्विका के बाजू में लगा देती है। इंजेक्शन के लगते ही सर्विका धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई, जिसे देखकर शिवाय उसके दोनों हाथों को छोड़ते हुए आरवी की तरफ मुड़ा और बोला, इसे क्या हुआ है? तो आरवी उन तीनों की तरफ एक नज़र देखी है जो कि अपने बहन के लिए परेशान थे और बोली, मेरे पीछे चलो, इस कमरे में बात करना सही नहीं रहेगा। इतना बोलकर वह गेट की ओर चल पड़ी, उसके पीछे पीछे तीनों आदमी भी। 5 मिनट बाद आरवी के सामने शिवाय, निकेश और अरहान खड़े थे जो कि उसे ही घूर रहे थे। तो आरवी बोली, वह अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है जो कि उनके साथ पिछले कुछ सालों से हो रहा था। तो शिवाय बोला, क्या वो ठीक हैं? तो आरवी बोली, वह ठीक है, लेकिन उनके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है जिसे निकालना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि वह जब भी किसी आदमी को अपने सामने देख रही है तो वह उसे अपने रेपिस्ट की तरह मान रही हैं। इसलिए जब वह तुम तीनों को अपने सामने देख रही थी तो वह तुम तीनों से डर और पैनिक कर रही थी। तो शिवाय कसके अपने आंखों को बंद करते हुए बोला, इज शी मेंटली फाइन और नॉट? तो आरवी बोली, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती इसलिए बता रही हूँ, वह अभी फिलहाल मेंटली ठीक है, लेकिन उनके साथ जो घिनौना काम हुआ है उसे याद करके वह धीमे धीमे मेंटली कमजोर होते जा रही है। तो शिवाय आंखें बंद किए हुए ही बोला, कैसे ठीक होगी? तो आरवी चुप हो गई। तो अरहान बोला, क्या हुआ अनु? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हमारी सारू बचपन की तरह मुस्कुरा और हंस नहीं सकती? क्या हम कभी फिर से उसे खिलखिलाते हुए नहीं देख सकते? तो आरवी 2 मिनट तक चुप रही और फिर बोली, मुझे नहीं पता मैं जो बोलने जा रही हूँ वह सच भी होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं। तो शिवाय अपनी आंखें खोलकर तुरंत आरवी की ओर देखा है तो आरवी लंबा सांस लेते हुए अपने सर को नीचे फर्श पर टिकाते हुए बोली, लगभग 10 साल से उनके साथ हर रोज हैवानियत हुआ है जिसे शायद ही कोई लड़की अपनी जिंदगी में भुला सके। और इतने सालों से हैवानियत का शिकार होने के बावजूद, इतना दर्द सहने के बाद भी अगर तुम तीनों की बहन जिंदा है, इसका मतलब यह है कि उन्हें जीना है, शायद अपने बदले के लिए या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जो उन्हें अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हो। आरवी की इस लाइन पर उन तीनों के आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा याद आया और वह चेहरा था सिड का। सिड का चेहरा याद करके अरहान और निकेश के दोनों आंखों के कोने से आंसू गिरने लगा। वही शिवाय ध्यान से आरवी की बात सुन रहा था। हाँ, तो मैं यह कह रही थी कि अगर तुम तीनों अपनी बहन को फिर से हंसते हुए
मुस्कुराते हुए या खेलते हुए देखना चाहते हो तो उन्हें एक ऐसे माहौल में रखो जहां वो सेफ हो, जहां उनको ये न लगे कि लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं। या फिर कभी भी उन्हें इस बात से ताना कोई न मारे कि वो एक रेपिस्ट लड़की है। और उनके आसपास का माहौल एकदम खुशनुमा और उनके पसंद का होना चाहिए। तो वह तीनों चुप हो गए। तभी निकेश बोला, अनु यह सब काम तो हम कर देंगे, लेकिन क्या यह काम करेगा? क्या इतना करने के बाद हमारी सर्विका फिर से पहले जैसी हो जाएगी? तो आरवी बोली, नहीं पता, लेकिन एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। तभी आरवी शिवाय की ओर देखते हुए बोली, लेकिन हमें पहले उसके लिए दी का कस्टडी लेना होगा। तो निकेश और अरहान परेशान हो गए क्योंकि उनके नज़र में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि सर्विका से शादी करने के बाद उसका ख्याल रख सकता था। तभी शिवाय अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, तो फिर हम आज ही सर्विका का कोर्ट मैरिज करेंगे, जिसके साथ ही सर्वी और आरके का रिश्ता टूट जाएगा। और अगर कल को वो हमारी सर्वी पर क्लेम करेगा तो हमारे पास सर्वी का लीगल हस्बैंड होगा। तो आरवी अपने नजरों को उठाकर शिवाय की तरफ करती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि शिवाय के आंखों में एक कॉन्फिडेंट चमक था जो कि वह सर्विका के होने वाले हस्बैंड के बारे में था। लेकिन वह ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बोली, तो ठीक है अरहान ओबेरॉय, आप मैरिज पेपर बनवाइए ताकि उस पर हम सर्विका दी का साइन ले सके और उसके बाद उनके होने वाले हस्बैंड का साइन लेकर मैरिज पेपर को कोर्ट में सबमिट कर दें। तो अरहान बोला, ठीक है, मैं अभी बनवाता हूँ। इतना बोलकर वह जाने को हुआ कि क्योंकि उसे जानना था कि सर्विक का होने वाला हस्बैंड कौन है। क्या सर्विका उसके साथ खुश रह पाएगी या फिर वो लड़का सर्विका के रेप होने की सच्चाई के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार पाएगा? लेकिन उसके सोच पर शिवाय पानी फेरते हुए अपने कड़क आवाज में बोला, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऋषभ को बोल दिया है पेपर बनवाने को। तो अरहान हैरानी से शिवाय को देखने लगा जिसने इतना बड़ा डिसीजन खुद अकेले ही ले लिया था, बिना अपने बड़े भाई और पिता से पूछे हुए। तभी शिवाय आरवी की ओर देखते हुए बोला, वाइफी आप अभी सर्वी का साइन मैरिज पेपर पर ले लीजिए, तब तक मैं सर्वी के होने वाले हस्बैंड से बात करके आता हूँ। इतना बोलकर वह बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद वह कैप्टन की ओर देखते हुए बोला, पूरे विला के बाहर सिक्योरिटी लगाओ, एक परिंदा भी मेरे परमिशन के बिना विला के अंदर नहीं आना चाहिए। तो कैप्टन डरते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तो शिवाय फिर ऋषभ की ओर देखते हुए बोला, वाइफी को जाकर सर्वी का मैरिज पेपर दे दो, और हाँ ख्याल रखना सर्वी का भी और अपने मैडम का भी। तो ऋषभ जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में दिला देता है। तो शिवाय बिना टाइम वेस्ट किए हुए वहां से अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। वह वहां से निकलने के बाद सीधा उस विला के बगीचा में आया और एक पौधे के पत्तों को तोड़ते हुए किसी के पास कॉल लगाया। पहले रिंग में किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया, तो वह एक और पत्ता तोड़ते हुए दूसरी बार कॉल लगाया। तो दूसरी बार फोन लग गया और उधर से एक सर्द आवाज आया, हिम्मत कैसे हुई शिवाय राजपूत तुम्हारा, जो तुमने मुझे कॉल लगाया? इतना बोलकर वह इंसान फोन काट देता है। तो शिवाय एक और पत्ता तोड़ते हुए बोला, अब मैं कॉल नहीं लगाऊंगा बल्कि तुम कॉल लगाओगे। इतना बोलकर वह अपने फोन पर मैसेज खोलता है।
और उस पर एक मैसेज लिखता है, अगर तुम्हें सर्विका ओबेरॉय के बारे में जानकारी चाहिए तो 30 सेकंड के अंदर कॉल करो। यह मैसेज लिखकर वह अभी जिस इंसान से बात कर रहा था उस इंसान के पास ये मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज के सेंड करने के बाद वह अपने वॉच में टाइम देखने लगा, फिर बोला 20 सेकंड लेफ्ट, 10 सेकंड लेफ्ट, 5 सेकंड लेफ्ट। अभी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गया और वह फोन को पिक करते हुए बोला, अपने दुश्मन को कैसे फोन किया? तो उधर से एक गुस्सा और तड़प भरा आवाज आया, जाना कहाँ है? वो जिंदा है ना? तो शिवाय बोला, अगर उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। तो उधर से एक कड़वा आवाज आया, आ गया न तू आखिर अपनी असली औकात पर? तो शिवाय को गुस्सा नहीं आया और वह मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक समझे तुम मुझे। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है यह बताने का कि तुम मेरा शर्त मानोगे या फिर नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो उधर से वह आदमी जल्दी से बोला, मैं तुम्हारा सारा शर्त मानूंगा, प्लीज जाना के बारे में बता दो। तो शिवाय बोला, इतना बेशर्म क्यों हो रहे हो? पहले मेरा शर्त तो सुन लो। तो उधर का इंसान बोला, क्या चाहिए तुम्हें? पैसा या पावर? मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, अब प्लीज जल्दी से जाना के बारे में बताओ। तो शिवाय बोला, पैसा और पावर मेरे पास तो इतना है कि मैं उससे आराम से अपना जिंदगी काट सकता हूँ और शायद तुम भी काट सकते हो। तो उधर से वह इंसान गुस्से में बोला, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तो शिवाय मुद्दे पर आते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए। तो उधर वाला इंसान चिल्लाया, व्हाट द हेल? तो शिवाय बोला, बिल्कुल ठीक सुना तुमने, मुझे तुम चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरे लिए एक लड़की से शादी करना होगा। शिवाय का यह लाइन सुनकर उधर वाला इंसान गुस्से में पागल हो गया और वह गरजते हुए बोला, पागल हो? मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। तो शिवाय बोला, अगर तुम अपने जाना के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें ये शादी करना ही पड़ेगा और यही मेरा शर्त है। तो उधर वाला इंसान बोला, मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी से शादी नहीं करूंगा और तुमसे जिंदगी पर नफरत करता रहूंगा। आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे को शादी के लिए बोलने का? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सिर्फ अपने जाना का हूँ। तो शिवाय धीमे से बोला, मैंने अपना शर्त सुना दिया है, अब बस फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा कि तुम्हें अपने जाना के बारे में जानना है या नहीं। इतना बोलकर वह फोन को काट देता है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका आंखें छोटा छोटा हो गया, क्योंकि आरवी उसे ही घूर कर देख रही थी। तो शिवाय बोला, वाइफी, किसी का बात सुनना गलत बात होता है। तो आरवी बोली, और किसी को धमकाना, क्या ये गलत नहीं होता है? तो शिवाय अपने नजरों को चुराते हुए बोला, तुमने सुन लिया। तो आरवी अपना हंसी छुपाते हुए बोली, हम सब सुन लिया। यह भी कि अगर तुम अपने जाना के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक लड़की से शादी करना होगा और वह लड़की कोई और नहीं तुम्हारी बहन सर्विका ओबेरॉय है। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगी तो शिवाय नाराज होते हुए बोला, मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो आरवी अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं।
भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? बल्कि मैं तो तुम्हारा आवाज देखकर हैरान हो गई कि तुम्हारे वॉइस का टोन इतना जल्दी जल्दी कैसे बदल जाता है। तो शिवाय अपना गला खराशते हुए बोला, चलो चले पहले नाश्ता कर लेते हैं। रायजादा मेंशन से आते वक्त भी हमने नाश्ता नहीं किया था। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगा तो आरवी पीछे से बोली, वैसे किसे धमका रहे थे अपने जीजा बनाने के लिए? तो शिवाय के कदम वहीं पर ठहर गए। तो आरवी बोली, बोलो, आखिर कौन था वह जिसे तुम अपना जीजा बनाने वाले हो? तो शिवाय अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोला, रात तक तुम खुद उससे मिल लोगी जब रात को वो ओबेरॉय मेंशन आएगा। तो आरवी एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या वह हैंडसम है? तो शिवाय उसे घूर कर देखने लगा तो आरवी हिचकिचाते हुए सीरियस बात बोली, मिस्टर क्यूटी पाई, क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी बहन से उसकी शादी करवाओगे जो किसी और से प्यार करता है? तो शिवाय उसे गुस्से से घूरने लगा लेकिन कुछ नहीं बोला। तो आरवी बोली, कुछ तो बोलो, क्योंकि मैंने अभी अभी सुना था कि तुम बोल रहे थे कि अगर तुम्हें अपने जाना के बारे में जानना है तो तुम्हें एक लड़की से शादी करना होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि वह पहले से ही किसी और से प्यार करता है। फिर भी तुम एक ऐसे लड़के से शादी अपने बहन का करवाने चाहते हो जिसे वो कभी प्यार नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि वह पहले से ही किसी और से प्यार करता है। फिर भी तुम एक ऐसे लड़के से शादी अपनी बहन का करवाने चाहते हो जो उसे कभी प्यार नहीं करेगा। तो शिवाय एकदम से आरवी के कमर को पकड़कर उसके दोनों आंखों में देखते हुए बोला, मुझ पर विश्वास है? तो आरवी कुछ नहीं बोली। तो शिवाय के आंखों में दर्द दिखने लगा, शायद इसलिए कि उसकी वाइफ को उस पर विश्वास नहीं है। और उसका हाथ आरवी के कमर पर से छूटने लगा तो आरवी अपने दोनों हाथों को उसके दोनों हाथों पर रखकर उसके आंखों में देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा विश्वास है तुम पर, शायद खुद से भी ज्यादा। इतना बोलकर वह अपने एड़ी पर खड़ा होती है और अपने दोनों हाथों से शिवाय के सर को पकड़कर नीचे झुकाकर अपने मुलायम होठों को उसके करक होंठ पर रख देती है और उसके होठों को चूमने लगी। वही शिवाय जब अपने होठ पर आरवी के चलते हुए होठ को महसूस करता है तो उसके दोनों आंखों के कोने से एक एक बूंद आंसू नीचे लुढ़क गया और वह आरवी के कमर को टाइटली पकड़ लेता है। वही आरवी कभी शिवाय के अपर लिप्स को किस करती तो कभी लोअर लिप्स को। 5 मिनट बाद वह उसके अपर लिप्स को अपने दोनों दांतों के बीच फंसाती है और काट लेती है और फिर मुस्कुराते हुए उसके होंठ पर से अपने होंठ को हटा लेती हैं। वही शिवाय के मुंह से एक हल्का चीख निकला, आह वाइफी, ये क्या किया? तभी उसे अपने मुंह में ब्लड महसूस हुआ तो वह अपने नजरें उठाकर आरवी के आंखों को देखता है जो कि अपने आंखों में चमक लिए हुए उसे ही देख रही थी। तो वो बोला, बहुत शरारत करने लगी हैं आप। तो आरवी अपने कमर पर से शिवाय के हाथ को हटाकर आगे बढ़ते हुए बोली, शरारत करने का हक मुझे तुम ही ने दिया है, नहीं तो किसी से भी जाकर पूछ लो। आरवी रायजादा कभी किसी के साथ शरारत नहीं करती। उसका बात पहले शिवाय को समझ नहीं आया लेकिन जैसे ही वह उसके बात का मतलब समझता है कि वह कभी किसी को किस नहीं करती, पता नहीं उसके मन में कितना ज्यादा हलचल होने लगा और उसका हार्ट बीट भी तेज चलने लगा जैसे अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा।
इसलिए वह अपने दाहिने हाथ को खुद के सीने पर रखते हुए बोला, यह इतना ज्यादा क्यों धड़क रहा है। तभी आरवी पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथ को कमर पर रखते हुए बोली, मिस्टर क्यूटी पाई, कहाँ खो गए तुम? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे यहाँ पर कितना धूप है? चलो अंदर चलो। तो शिवाय अपने नजरों को आरवी की तरफ करता है, जो कि अपने दोनों गालों को फुलाते हुए उससे यह बात बोल रही थी। उसके फुले हुए गाल को देखकर उसके मन में आया कि अभी जाकर वह उसके दोनों गालों को पिंच कर दे। लेकिन वह अपना ख्याल झटक कर बोला, तो आप यहाँ आई क्यों? तो आरवी बोली, खड़ूस एक नंबर के बुद्धू इंसान है ये। तभी उसे अपना पैर हवा में झूलते हुए महसूस हुआ, तो वह अपनी आंखें फाड़े शिवाय को देखने लगी, जो कि उसे अपने गोद में उठाए हुए आगे बढ़ रहा था। इसलिए वह अपने दोनों बाजुओं को उसके गले में लपेटते हुए बोली, क्यूटी पाई, क्या तुम ज्यादा सीरियल देखते हो या नोवेल पढ़ते हो? तो शिवाय एक बार अपनी नजरें उठाकर आरवी को देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो आरवी आगे बोली, रोमांटिक नोवेल में हीरो ऐसे ही अपनी हीरोइन को उठाकर आगे बढ़ता है, और वह भी तुम्हारी तरह एक्सप्रेशनलेस होकर चलता है। तो शिवाय अपने नर्म आवाज में बोला, मैं नोवेल नहीं पढ़ता, नहीं सीरियल देखता हूँ, लेकिन आपका रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप सच में नोवेल और सीरियल देखती हैं। यह सब बात करते करते वह दोनों लिविंग हॉल में पहुंच चुके थे, जहां पर ऋषभ और कैप्टन शिवाय का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह जैसे ही शिवाय के गोद में आरवी को देखते हैं, उनका दोनों आंख बाहर निकलने को आ गया, और वह तुरंत एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और सोचते हैं, ये बिग बॉस भाभी जी के साथ रहते रहते बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर पहले कोई मुझसे कहता कि बिग बॉस ने किसी लड़की को अपने गोद में उठाया है, तो मैं उसके सिर में गोली मार देता। लेकिन अब जिस तरीके से बिग बॉस बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें भी शादी कर लेना चाहिए। इतना सोचकर कप्तान और ऋषभ एक दूसरे को चेहरे को देखते हैं और तुरंत न में सिर हिला देते हैं, जैसे वह एक दूसरे को शादी के लिए नहीं बोल रही हैं, बल्कि किसी लड़की से शादी के बारे में बोल रही हैं। गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कि सार्विका का शादी किससे होने वाला है। मुझे भी जानना है कितने लोग ये स्टोरी अच्छे से सुनते हैं।